म्यूजिक ट्यूटोरियल विथ मनोरंजन, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया हूँ कि म्यूजिक ट्यूटोरियल विथ मनोरंजन नाम पे एक ऐप्स है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल ऐप से। तो एक्चुअली इंटेंशन क्या है कि देखिए, मेरा जो चैनल है उसमें वायलिन, गिटार, कीबोर्ड एंड स्टाफ नोटेशन 4 सेगमेंट में है। और मेरा जो फॉलोअर्स है, ऑडियंस है, वो सबका डिमांड अलग अलग रहता है। कोई कहता है कि मेरे को इंडियन क्लासिकल बारे में जानकारी चाहिए, किसी को चाहिए कि गिटार का टिप्स, किसी को चाहिए वायलिन का। तो जो स्टाफ नोटेशन जानकारी रखना चाहते हैं उसके लिए मैं स्पेशली वो सीक्वेंस में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टाफ नोटेशन इज नॉट शॉर्टकट। और दूसरी बात है कि एक होता है कि इंडियन स्टाफ नोटेशन एंड वेस्टर्न स्टाफ नोटेशन। उसमें जैसे कि स्वर लिपि जो है स्टाफ नोटेशन का, एक्चुअली जो हिंदी संस्करण है वो है स्वर लिपि। तो उसी हिसाब से क्या है कि दैट इज द कंप्लीट सेगमेंट में बनाना चाहता हूँ, जो कि शायद पहले नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि कोई भी गाने का स्वर लिपि वेस्टर्न में कैसे होता है और इंडियन में कैसे होता है, तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो फिलहाल मेरा जो ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ और बहुत कुछ बताने को है। और जो एप्स में क्या होगा कि वो एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा, ठीक है ना। तो फिर फिलहाल मैं अभी जो है मैं आपको एक क्लोजअप वर्जन में आपको बताऊंगा, और आप उसको ध्यान से देखिए स्टाफ नोटिस के बारे में। चलिए हम क्लोजअप वर्जन में भी देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ये है आपका बार लाइन। दिस इज द बार लाइन। ये जो है आपका, ये किसको ये क्या कहते हैं, ये सब बार लाइन। और ये 1 बार, ठीक है। ये जो 1 2 3 4, ये 4 बीट में क्या होता है, आपका 1 बार लाइन हो गया, राइट। तो 1 बार इक्वल टू 4 बीट। और ये सब एक एक बार लाइन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये क्या होता है, आपका जो मीटर सिग्नेचर 2/8, 4/8, 8/8। और इसको इसको तो कहते हैं कॉमन टाइम। जो 4/4 है वो कॉमन टाइम होता है। और ये जो है 2/8, दिस इज सिंपल डबल टाइम, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जैसे कि ये 4/8 को अगर हम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2/4। तो ये इसको क्या कहते हैं, 2 crotchet बीट्स पर बार, ठीक है। और तो उसी हिसाब से ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी जो है पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, एट्थ नोट। तो उसी हिसाब से उसका रेस्ट भी है। होल रेस्ट, हाफ रेस्ट, क्वार्टर रेस्ट, एट्थ रेस्ट, ये सब साइड भी मैं बता चुका हूँ। और ये जो है 85 आपका जो है टेम्पो, ये मैं आपको एक बताने के लिए मैं बताया। तो दोबारा आप इसको चीज़ ये इस इंफॉर्मेशन को आप नोट करके रख सकते हैं। तो क्या है, बार लाइन 1 बार, बार लाइन 1 बार, ठीक है। और ये डबल बार लाइन, जब आप क्लोज करते हैं, डबल बार लाइन मतलब क्लोज, ठीक है। तो और ये तो 1 बार इक्वल टू 4 बीट, इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये 16 बीट, राइट। तो जैसे कि होल नोट, होल नोट होल नोट में क्या होगा, सबका पोजीशन होता है। जैसे ये है लेजर लाइन, पहले ही बता चुका हूँ। तो लेजर लाइन में ये सी शुरू हुआ, तो सी 4 बीट तक जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मेट्रोनोम शुरू करता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे कि सी डी यानी 4 बीट में 1 नोट हो गया। तो वो 2/8 में जाएगा, यानी 1/4 मतलब 1 नोट 4 बीट। तो 2 नोट 8 बीट। अगर इसको हम डबल करेंगे
ठीक है ना। तो 3 बीट 3 नोट 12 बीट, 4 बीट 16 बीट, राइट। तो ये यहाँ पे 16 बीट है, तो सारे के सारे 16 बीट हो गया, तो 4 4 4 4, राइट। तो उसी हिसाब से ये मैंने इसको पार्टीशन किया है, तो आपको समझने के लिए ये मैंने ऐसे किया है, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसी हिसाब से होल नोट गया, हाफ नोट। और हमेशा देखिए सबका प्लेस, ये प्लेस याद रखना। देखिए सी डी ई एफ, और दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज ओनली बेसिस ऑफ राइट हैंड और आप ट्रेवल क्लेप, दिस इज ट्रेवल क्लेप मीन्स मिडिल सी से आगे जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका हाफ नोट, दिस इज साइन ऑफ द हाफ नोट। अगर इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि ये होल नोट होल रेस्ट, तो होल रेस्ट अगर यहाँ पे रखा जाएगा या यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये 4 बीट जो है खाली जाएगा, मतलब फाँक में जाएगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ये होल रेस्ट को यहाँ पे रखूँगा, तो कैसे होगा। जैसे कि सपोज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 खाली, फिर 1 2 3 4, तो ऐसे मतलब ये फाँक हो गया। मतलब इसको ई को हटा के अगर मैं इसको ला के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात है, अब आते हैं हाफ नोट। हाफ नोट यानी 2 बीट में, देखिए 2 बीट में मतलब एक सेक्शन में एक नोट था, अब एक सेक्शन ये जो 1 आपका जो है 1 बार में 2 नोट आ गया, तो 2 बीट में एक नोट आएगा, ठीक है ना। 2 बीट में एक नोट आएगा। देखिए 4/8, मतलब अगर रेशियो में हम करेंगे, अगर 2/4 या 1/2 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट शुड बी, अगर 1/2 ऐसे हो सकता है ना, तो 1/2 यानी 2 बीट में एक नोट होगा, राइट। तो अगर इसको हम ऐसे रेशियो वाइज अगर हम पार्टीशन करेंगे, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो हर एक 4 बीट में 2 नोट जाएगा, ठीक है। तो 2 बीट में 1 नोट जाएगा। जैसे कि अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कैसे देखिए। ठीक है, तो 2 बीट में 1 नोट जा रहा है, ठीक है ना। 2 बीट में 1 नोट, तो ये आपका एक सेक्शन में 4 बीट, तो 4 बीट में 2 नोट, तो आपका 16 बीट 16 बीट में कितना नोट गया, आपका 8 नोट गया, राइट। मतलब 4/8 इंटू 2 अगर हम करेंगे कितना होगा, 8/16, इसका जो हाई रेशियो अगर करेंगे, ठीक है ना। उसका आधा रेशियो मैं आपको समझने के लिए, मतलब 2 बीट में एक नोट जाएगा। अब आते हैं 8/8। 8/8 जैसे कि मैं बताता हूँ कॉमन टाइम, मतलब हर एक बीट में एक एक नोट जाएगा, हर एक बीट मतलब 4 बीट 4 नोट। इसका प्लेस लोकेशन देखिए कैसे ये जा रहा है, कैसे हर एक बीट में। तो ये 85 टेम्पो में है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो एक एक बीट में हम बजाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आप सी डी, अब
ऐसे डी सी बी ए जी एफ ई डी, ऐसे। फिर आप अगर यहाँ से देखिए फिर वापस गया है, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डी सी बी। अगर वापस हम जाएंगे डी सी बी ए, मतलब अगर हम बजाएंगे ऐसे डी सी बी ए जी एफ ई डी, तो विदाउट कट, मतलब सारे के सारे, मतलब सी डी से फिर रिवर्स गया अप टू डी तक, ठीक है। मतलब 8 नोट, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी, फिर सी वापस सी बी ए जी एफ ई डी, ठीक है। ये हो गया। तो 4/4 मतलब कॉमन नोट हो गया। अब आते हैं 16, मतलब ये होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट। इसको क्या कहते हैं, क्वार्टर नोट, ठीक है। ये ट्रेबल क्लेव वाला समझा रहा हूँ, मतलब राइट हैंड, अभी लेफ्ट हैंड नहीं समझा रहा हूँ। तो होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट तक आपका हो गया, दिस इज क्वार्टर नोट, राइट। और उसका साइन भी देखिए, आप उसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये देखिए, इसका जो टेल ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर चॉइस। अब उसके बाद देखिए 16 होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 18 नोट, ठीक है। होल, हाफ, क्वार्टर, एट नोट मतलब क्या है, 8 नोट मतलब वही आपका हर एक बीट में 2 नोट जाएगा। मतलब देखिए, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाऊंगा, 2/1 मीन्स, अब क्या होगा, 1 बीट में 2 नोट जाएगा। 1 बीट में 2 नोट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका 4 बीट में 8 नोट जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ सी डी ई, फिर डी सी बी, उल्ट मतलब जाके फिर वापस आया है, ऐसे आप जैसे ही बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई बी सी बी ए जी ए। आपको समझने के लिए ऐसे ये एक एग्जाम्पल के तहत हमने ये बताया है। तो कैसे होगा, 1 बीट में 2 नोट जाएगा, कैसे 1 2। अगर हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल, 1 2 1 2, मतलब एक बीट में 2 नोट, आपका ई तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना नोट क्रॉस करेगा, ये आपका जैसे कि ये 16 बीट है, 16 बीट में 32 नोट्स जाएगा। ये अधूरा है क्योंकि ये आगे भी जा सकता है। देखिए ये एक सेक्शन में 8, फिर एक सेक्शन में 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बीट में 8 नोट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर अगेन आपका ये जो जा रहा है 8 नोट अगेन, फिर आगे 8 नोट जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी। एंड इसका जो है ना, आप कोई भी गाना जैसे कि नोटेशन कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटेशन का पोजीशन कैसा है उसी हिसाब से अगर आप समझ लेंगे। जैसे कि ये आपको एक बताता हूँ, एफ ए सी, यहाँ पे
ई हो सकता है, डी के आगे अगर यहाँ पे ई हो सकता था तो एफ ए सी, मतलब एफ ए सी जो है फाँक में रहेगा। और यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे जो है एफ ए सी ये फाँक में नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ जो है आपको जानकर, ये जो लेजर लाइन से सी शुरू हुआ और लेजर लाइन से पहले जो है वो बेस क्लैप में आता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को समझ के रखिए। और ताकि क्या है कि, और अच्छा ये जो आपका रेस्ट, ये रेस्ट अगर ये होल रेस्ट हो गया, ये क्वार्टर रेस्ट मतलब आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब ये अगर हाफ रेस्ट जो होगा आपका, जैसे कि ये 4 बीट स्पेस रहता है, 4 बीट खाली रहता है, यहाँ पे 2 बीट जो है फाँक रहेगा, खाली रहेगा। सपोज यहाँ पे आपका होल रेस्ट अगर हाफ रेस्ट रहेगा तो 2 बीट खाली फाँक में, मतलब फाँक जाएगा। जैसे ये नोट जाता है 2 बीट, ऐसे ऐसे आपका होल रेस्ट, क्वार्टर रेस्ट, होल रेस्ट, हाफ रेस्ट, क्वार्टर रेस्ट में क्या होता है, 1 बीट फाँक रहेगा, 1 बीट, ठीक है ना, 1 बीट फाँक रहेगा। और ऐसे ये जो 8th रेस्ट में क्या होगा, ओनली मतलब 1 बीट का आधा टाइम वो फाँक रहेगा, 1 बीट का आधा टाइम, ठीक है ना। जैसे कि आपको ऐसे बताता हूँ, मतलब जैसे कि आपका बीट बजता है रा 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 रा, मतलब अगर एक बीट यहाँ पे गायब हो गया तो वो जगह जो है यहाँ पे ये अगर नोट लग गया तो वो जगह खाली जाएगा, मतलब उसी हिसाब से वो बीट का आधा टाइम, लेकिन ठीक है ना। तो ये बात को आप नोट करके रखिए। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें। और कोई भी आपको डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।